नमस्कार। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना ग्रहों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसका सीधा प्रभाव आपके धन, परिवार, करियर, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। 7 सितंबर को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी आपकी राशि में आ जाएंगे। वहीं 26 सितंबर को बुध आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि शनि सप्तम भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे। 18 सितंबर को मंगल आपके 11वें भाव में से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में अपने स्वराशि तुला में गोचर करेंगे। राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसलिए सितंबर आपके लिए आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति, विदेश और यात्रा के अवसर, लेकिन साथ ही खर्च और संबंधों में सावधानी रखने का महीना साबित हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। महीने की शुरुआत में बुध सिंह राशि के 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव विदेश, दूर स्थान की यात्रा, खर्च, एकांत और पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों का भाव है। इसलिए महीने की शुरुआत में नौकरी या व्यवसाय में आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ सकता है जिसके परिणाम तुरंत दिखाई ना दें। विदेशी कंपनी, दूरस्थ कार्य, ऑनलाइन कार्य या किसी दूसरे शहर से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। 7 सितंबर को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लग्नेश और दशमेश बुध का लग्न में आना आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और करियर में सक्रियता बढ़ा सकता है। इस समय इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, महत्वपूर्ण बातचीत और नई जिम्मेदारी के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। 17 सितंबर को सूर्य भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि से सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य का लग्न में आना आपको विदेश, यात्रा या फिर दूर स्थान से कार्य से जुड़े मामलों पर ध्यान दे सकता है। 26 सितंबर को बुध दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे करियर का फोकस आर्थिक लाभ, वेतन, बचत और पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ सकता है। 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और अपने कौशल को प्रस्तुत करने के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। शुक्र 1 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में अपनी ही राशि के शुक्र का गोचर धन के मामलों में बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आय, बचत, परिवार और आर्थिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने और आकर्षक तरीके से अपने उत्पाद का या फिर सेवाओं को प्रस्तुत करने का लाभ मिल सकता है। बृहस्पति पूरे महीने आपके 11वें भाव में स्थित रहेंगे। कन्या राशि के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आय, लाभ, बड़े भाई बहन, मित्रों और डिजायर का भाव माना जाता है। इसलिए चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति का लाभ भाव में होना घर, संपत्ति, वैवाहिक जीवन और साझेदारी के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा कर सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। इससे प्रयास, शिक्षा, संतान और वैवाहिक जीवन को भी सकारात्मक समर्थन मिल सकता है। हालांकि मंगल 18 सितंबर को 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल कन्या राशि के लिए तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव में मंगल खर्च बढ़ा सकते हैं। सितंबर में कमाई के अवसर अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के अंतिम हिस्से में अनावश्यक खर्चों से बचना और विदेश यात्रा या विदेशी संबंधों से खर्चों के लिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है, लेकिन दूसरे भाग में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 7 सितंबर को लग्नेश बुध आपकी राशि में आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, अपनी दिनचर्या को सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। 17 सितंबर को सूर्य भी लग्न में आएंगे। हालांकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए अधिक काम, नींद की कमी, मानसिक थकान जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं। केतु 12वें भाव में स्थित रहेंगे और
18 सितंबर के बाद मंगल भी 12वें भाव में आ जाएंगे। इस कारण महीने के अंतिम हिस्से में नींद, तनाव, अनियमित दिनचर्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी रहेगा। मंगल तीसरे और अष्टम भाव में स्वामी है और 12वें भाव में जाकर खर्च, मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। रात में पर्याप्त नींद लें, अनावश्यक तनाव से बचें और काम के बीच आराम के लिए समय जरूर निकालें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव अर्थात विवाह और साझेदारी के स्वामी बृहस्पति हैं। पूरे महीने बृहस्पति 11वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए सामान्यतः सकारात्मक संकेत देती है। जीवन साथी के माध्यम से लाभ, सहयोग और आर्थिक संपर्क बढ़ सकते हैं। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो बृहस्पति की स्थिति से नए संबंध या विवाह के प्रस्ताव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, इसलिए वैवाहिक संबंधों में और साझेदारी में स्थिरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन शनि पूरे महीने आपके सप्तम भाव में वक्र स्थिति में गोचर करेंगे। शनि आपके पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में वक्री शनि रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी को बढ़ा सकते हैं। पुराने विवाद या लंबित मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं। यदि रिश्ते में हैं तो कोई समस्या है तो उसे टालने की बजाय बातचीत से सुलझाने की प्रयास करना चाहिए। विवाह और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से निर्णय न लें। रिश्ते को समय दें और सामने वाले की परिस्थितियों को समझने का यथासंभव प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से दूसरे भाव में स्वराशिस्थ शुक्र का होना परिवार के लिए अच्छा संकेत देता है। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं और किसी शुभ कार्य की चर्चा भी होने की संभावना है। शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए परिवार के माध्यम से भाग्य का सहयोग मिल सकता है। किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको लाभ दे सकता है। 26 सितंबर के बाद बुध भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध लग्नेश और दशमेश हैं, इसलिए परिवार और करियर के बीच कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। हालांकि मंगल 12वें भाव में रहकर दूसरे भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि डालेंगे। इससे महीने के अंतिम हिस्से में परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में आर्थिक मामलों में खुलकर लेकिन शांतिपूर्ण चर्चा करें। कन्या राशि के लिए पंचम भाव में मकर राशि रहती है और पंचमें शनि है। शनि इस समय सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत, अनुशासन की मांग कर रहा है। पढ़ाई के लिए किसी पुराने विषय को दोबारा समझना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, अध्ययन के मामलों में धैर्य आवश्यक रहेगा। दूसरी ओर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यह शिक्षा और संतान के मामले में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकती है। विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षक या मार्गदर्शक की मदद लेने से लाभ मिल सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहने की उम्मीद है। बच्चों की उपलब्धियों से खुशी मिल सकती है। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। यदि किसी विषय में कमजोरी है तो उसे टालने के बजाय सितंबर में ही सुधारने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र 1 सितंबर को दूसरे भाव में अपनी ही राशि में स्थित होंगे और नवमेश का धन भाव में होना भाग्य के माध्यम से आर्थिक लाभ का संकेत देता है। पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ किसी शुभ स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है। शुक्र की यह स्थिति यह भी संकेत देती है कि आपकी आर्थिक प्रगति में भाग्य का सहयोग मिल सकता है। लेकिन शनि सप्तम भाव से नवम भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए भाग्य का परिणाम तुरंत मिलने के बजाय धीरे धीरे प्राप्त होने की संभावना है। इस महीने अवसर मिलने पर पीछे ना हटे। मेहनत के साथ सही लोगों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए सितंबर का महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सप्तमेश बृहस्पति 11वें भाव में है और अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यह व्यवसाय और साझेदारी के लिए अच्छी स्थिति है। नए ग्राहक मिल सकते हैं। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है और व्यापार का विस्तार करने की योजना बन सकती है। हालांकि सप्तम भाव में वक्री शनि के होने के कारण साझेदारी में पुराने मुद्दे या फिर जिम्मेदारियां सामने भी आ सकती हैं। यदि किसी साझेदारी में पहले से मतभेद चल रहा है
तो सितंबर में उसका समाधान करने की कोशिश करना आपके लिए बेहतर रहेगा। राहु छठे भाव में है। छठा भाव प्रतियोगिता, विरोधियों, ऋण का भाव है। राहु यहाँ आपको प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की क्षमता प्रदान कर सकता है। शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपकी सफलता को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रणनीति और धैर्य से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार में हर समझौता लिखित रूप में करें और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। कन्या राशि के 12वें भाव में इस महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध रहेंगे। 17 सितंबर से बाद सूर्य लग्न में आ जाएंगे, जबकि 18 सितंबर के बाद मंगल भी 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। इससे विदेश, लंबी यात्रा, दूरस्थ स्थान या विदेश से जुड़े कामों की संभावना बढ़ सकती है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दस्तावेज, वीज़ा, टिकट या वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी होगा। मंगल 12वें भाव में होने से यात्रा के दौरान जल्दबाजी या अनावश्यक खर्च से बचना लाभदायक रहेगा। केतु भी 12वें भाव में है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, एकांत या धार्मिक गतिविधियों की ओर भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। सितंबर 2026 की विशेष सलाह। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का मुख्य संदेश है, अवसरों को पहचानें लेकिन खर्च और तनाव को नियंत्रित रखें। महीने के शुरुआत में आर्थिक दृष्टि से अच्छी दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव में स्वराशि शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख सुविधाओं को मजबूत कर सकते हैं। 7 सितंबर को लग्नेश और दशमेश बुध आपकी राशि में आ जाएंगे। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास, करियर और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। 17 सितंबर को सूर्य भी लग्न में आएंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, लेकिन अत्यधिक काम और तनाव से बचना बेहतर रहेगा। 18 सितंबर के बाद मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इससे खर्च, यात्रा, स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बढ़ानी होगी। सबसे सकारात्मक बात यह है कि बृहस्पति पूरे महीने 11वें भाव में रहकर लाभ और इच्छा पूर्ति के अवसर बढ़ा रहे हैं। उनकी दृष्टियां भी प्रयास, शिक्षा, विवाह संबंधी मामलों को समर्थन प्रदान कर रही हैं। वहीं शनि का 7वें भाव में वक्री होना आपको रिश्तों और साझेदारी में धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सितंबर 2026 कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति, नए संपर्क, विवाह और व्यवसाय के अवसरों वाला महीना साबित हो सकता है। लेकिन सफलता को स्थायी बनाने के लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, खर्च पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। और नंबर 3, स्वास्थ्य और नींद की अनदेखा ना करें। यदि आप अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं और सही लोगों से सलाह लेते हैं और अवसरों का समय पर लाभ उठाते हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए आने वाले समय में बड़ी उपलब्धियों की नींव रख सकता है। तो कन्या राशि वालों, इस महीने आपकी बुद्धिमत्ता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और जल्दबाजी के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़िए।